हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि री नीट की डेट अनाउंस हो चुकी है जो कि 21 जून है। एंड बहुत सारे लोगों का एम्स पैरामेडिकल का पेपर होगा 26 जून को। एंड यूपीसी नेट भी बहुत सारे लोगों ने दिया होगा जो उत्तर प्रदेश से होंगे, उन्होंने यूपीसी नेट का भी भरा होगा। एंड कई सारे नर्सिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज़ पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स भी इसी के बीच एंड इसी के आसपास हैं। तो जो इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो देखो, पैनिक मत हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीट सिलेबस जो तुम्हारे नर्सिंग के हैं, स्टेट्स के एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल्स के एग्ज़ाम है, ये सारे नीट के सिलेबस की बेसिस पे ही हैं मोस्टली। बट सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं, उसके लिए आप सब एक्स्ट्रा टाइम देके उसको तैयार कर सकते हो। और रही बाई नीट की, तो देखो मिशन 30 PW लॉन्च किया है एंड आप सब चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। जिसका मोमेंटम भी बन नहीं रहा है कि कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, कुछ पैनिक में है, तो वो कर सकता है। एंड जिसका है कि मैं खुद कर लूँगा, सो प्लीज़ स्टिक टू योर नोट्स एंड PYQ। पहले बिल्कुल भी एडवांस या जेईई मेंस के क्वेश्चन पे बिल्कुल मत जाओ। हमेशा इजी नीट के फिर से वो PYQ लगा लो जो तुम्हें रट गए, फिर भी उसको लगाओ, क्योंकि क्या पता कुछ, क्योंकि 30 to 35% मतलब 30 तक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली नीट PYQ के रहेंगे अगर फिज़िक्स में आए तो टफ में। तो सेफ साइड के लिए आपको नीट का PYQ पहले आना चाहिए, उसके बाद ही आप जेईई मेंस की PYQ पे जाइएगा। तो फिज़िक्स के लिए तो ध्यान से सुन लो, बस पहले कंप्लीट करो फुल नीट PYQ का सारा तुम्हें क्वेश्चन याद हो जाना, याद यानी कि सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुम्हें आ जाना चाहिए, तुम्हारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए। उसके बाद ही तुम लोग जाओ जेईई मेंस के PYQ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि टफ़ लेवल के प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये नीट है तो वो टफ़ तो ज़रूरी होगा वो क्वेश्चन। तो पहले मतलब क्वेश्चन जो आएंगे वो तो टफ़ होगा ही। तो ऑफ कोर्स पहले आप इजी करो एंड उसके बाद टफ़ करो। अगर आप इजी करोगे तो जो आपके कई सारे एग्ज़ाम्स हैं उन सारे में नीट से लोअर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे आपके हो जाएंगे। एंड रही बात नीट की, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आपने नीट PYQ लगाया तो, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे PYQ मोस्टली रिपीट होते हैं। एंड आपको एक आइडिया मिल जाता है किस पोर्शन की ज़्यादा वेटेज है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड एक बार और लास्ट में बता देते हैं, डेट है 21 जून। तो बहुत सारी टीचर्स ने पहले ही बोला था कि मतलब इतना 15 दिन में तो नहीं, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। नहीं भाई, देखो वो उस काउंसलिंग के लिए भी टाइम चाहिए एंड वो सारे भी एंटी को ही करवानी है। दैट्स वाई पेपर 1 महीने के अंदर देखो 35 डेज़ ही हैं, 35 डेज़ हैं, तो उतने में ही उन्होंने वो पेपर ले लेंगे। आई होप इस बार जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो। एंड आई थिंक कि देखो हम यही कर सकते हैं, हम ये बिल्कुल हमें सोचना नहीं पेपर टफ आएगा, लीक हो जाएगा, ये हमारे ऊपर है ही नहीं। हमारे ऊपर केवल तैयारी करना है, तो हमें बस तैयारी करनी है, ठीक है। तो लगे रहो एंड प्रैक्टिस करो। एंड किसी को अगर चाहिए कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैं किस चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ 35 डेज ही नीट के लिए एंड ऑल्सो फॉर माई स्टेट पैरामेडिकल्स एंड नर्सिंग एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ कमेंट करना, मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगी। एंड दिस टाइम मैं कई सारे एग्ज़ाम भरेंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कि ड्रॉप ना लूँ। बाकी सारे चीज़ें मैं भगवान पे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि गॉड्स प्लान ऑलवेज़ बेटर देन अस। हमारे प्लान से अच्छा जो भगवान का प्लान हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। सो जल्दी उठो, अपना सारे रूटीन सारी जो चीज़ें आप करते हो उसको पहले की तरह पढ़ाई में शिफ्ट करते चलो। एंड पहले ही सब कुछ क्लियर कर लो, माइंड में बिल्कुल भी कोई चीज़ का रिग्रेट ना लो। अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो 1 दिन ले लो, बट 1-2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल मत लो, क्योंकि तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होना रहेगा तो हो गया होगा, लास्ट टाइम आपको पता चला होगा, तो उससे आप पीछे हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग नीट में कुछ लोग अपना स्कोर इंक्रीज़ करेंगे, तो बी अवेयर ऑफ दिस एंड ऑल द बेस्ट। बाय।